नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश जोगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। आज मैं यहां पर पढ़ाने के लिए नहीं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने के लिए आया हूं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपका एग्जाम्स को देखने का नज़रिया ही पूरी तरह से बदल देगी। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी, SSC CHSL 2020 के नोटिफिकेशन जो हैं वो थोड़े टाइम पे जारी हुए थे। आप सभी लोगों ने उनमें अप्लाई कर दिया होगा और SSC CGL 2020 के जो नोटिफिकेशन है वो आजकल चल रहे हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, आप लोग जब आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं, कोई किसी चीज़ में कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उसके बाद क्या सर्च करते हैं कि मुझे स्टडी मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है। या तो आप कोई परचेज करने की सोच रहे होंगे स्टडी कोर्स, या फिर आप कुछ और नई चीज़ों को सर्च करने की सोच रहे होंगे। मगर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको स्टडी मटेरियल्स परचेज करने की खास तौर से ज़रूरत नहीं है। उनमें से जैसे आपका GS, मैं मेन बात करता हूँ अभी GS की। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे कोई स्टडी मटेरियल ले लेना चाहिए या मैं किसी सर का बैच ज्वाइन कर लूँ, मैं वैसे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैंने एक सुना है जिनका नाम राकेश यादव सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचिंग अच्छी है, मगर जो उनका कोर्स है वो 12,000 रुपये केवल आपका GS का कोर्स है। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर 12,000 रुपये का केवल GS का कोर्स, और बच्चे में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ तो वे लोग जो हैं मिलकर 3 या 4 स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने एक जाकर कोर्स को परचेज कर लिया। उसमें भी क्या है कि 1 साल तक वो कोर्स चलेगा, ठीक है। उसके बाद खुद ब खुद वीडियो डिलीट हो जाएंगी, या फिर आप उनकी ना तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इन द सेंस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐप के थ्रू या ऑनलाइन टीचिंग करने में, इसलिए मैं ऑनलाइन टीचिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि आपका पढ़ा हुआ आपके ही काम आएगा। मैं मेनली GS से रिलेटेड आज यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ कि GS में आप कैसे कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप पहले शुरुआत कहाँ से कीजिए वो चीज़ समझो मेरे दोस्तों। आपको शुरुआत पहले 1 या 2 जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे शुरुआत करनी होगी। देखो उनको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं SSC में। उनका देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। फिर उसी हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल चूज करो, रेदर देन आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाओ या वहाँ पर स्टडी प्लान को परचेज करो। GS के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 12,000 रुपये बहुत ज़्यादा है यार। जितना आप 1 साल में कमाओगे ना, वे लोग एक दिन में या 1 घंटे में ही उतना कमा के चले जाते हैं। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, 3 दिन से उनकी आईडी जो एप्लीकेशन उन्होंने बनाई हुई है वो क्रैश कर रही है बार-बार, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर 3 दिन छुट्टी मार लोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा भैया 3 दिन का पिछले का कोर्स रह गया, 3 दिन का कोर्स रह गया, ठीक है। दूसरी चीज़ और होती है कि उसमें क्या 1 घंटा पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की क्लास लेंगे आपकी GS की। मगर अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं GS की, तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको खुद नहीं पता। देखिए, आप अपने आप अगर रीडिंग की हैबिट्स बनाएंगे तो आपका कोर्स 1 से 2 महीने के अंदर GS का पूरा खत्म हो जाएगा। 2 महीने मुश्किल से बताया, वरना मैंने 4 दिन में भी कोर्स को GS की एक किताब को पूरी को ख़त्म किया है। जब मैं पढ़ा करता था तो 2 दिन में या 4 दिन में GS की मैंने लूसेंट पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है दोस्तों। इंटरेस्ट बन गया आपका एक बार, तो आप कोई सी भी बुक हो, चाहे वो कितनी ही बोरिंग क्यों ना हो, GS की या कोई सी भी इंटरेस्टिंग बुक हो, चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अपने आप सेल्फ स्टडी करने के, ये देखिए कि आपको अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके नोट्स खुद के होंगे, ठीक है। और उसमें ये नहीं कि आपने ये नहीं पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, ठीक है। आप उसमें सारी चीज़ों को कंटिन्यूस वे में पढ़ाते जाएंगे। जो ऑनलाइन स्टडी में होता है, उसमें क्या है कि आपको बुलेट पॉइंट बता दिए, उसमें से अगर क्वेश्चन बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। मगर अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको लेकिन हाईलाइट करने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लगा, चलिए आपने बुक में भी मार्क कर लिया, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ऑनलाइन स्टडी में और अपनी सेल्फ स्टडी में, ये है कि आपको जो सेल्फ स्टडी अगर आप देते हैं, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। वो रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश में भी काम आएगी जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मान लीजिए आप SSC में ही सेलेक्ट हो गए, वहाँ पर तो आपको कोई टीचर नहीं आएगा कि आपको कि भैया इसको ऐसे काम को कर लो, या इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे करना है। आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स भी बनानी चाहिए। जितने भी आप बड़े बड़े विद्वान हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो,
परमहंस जी हो या कोई भी अदर्स जिनको आप विद्वान मानते हैं, आप ये महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। महात्मा गांधी भी इतने बड़े विद्वान थे, वे भी किताबों को पढ़ा करते थे, उन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो या अदर एग्जाम्स भी हो, खास तौर से जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे आपका खुद का मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको या तो आपको कोर्स भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें क्या है, अगर आप देखिए ये सब चीज़ें जितनी भी मैं सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है, जो कि मुझे लगता है कि जरूर होगी, आपके अंदर एनर्जी जरूर होगी कि इस बार मुझे एसएससी क्लियर करना है, ये सब सोच के चलते हैं लोग, वरना तो क्या है, अगर एक मोटिवेशन ही तो है, एक ऊर्जा ही तो है, अगर उसी को ऊर्जा को आप यूँ समझ लो कि ये नहीं हो पाएगा तो डाउन है, आप नहीं हो पाएगा। अगर उसी ऊर्जा को पॉजिटिव वे में कर दो कि हाँ मेरा मुझे करना है, सिलेक्शन लेना है, तो वो सिलेक्शन जरूर दिलवाएगी, ठीक है। तो ऊर्जा का खेल है, सारी ऊर्जा आपके अंदर है, चाहे तो उसको डिमोटिवेट करके ठंडा रख लो, चाहे उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके, मतलब नीचे से स्टोव जला के उसको अच्छे से एग्जाम्स को क्लियर कर लो, ठीक है। अगर क्षमता है, अगर अच्छे बच्चे में किसी में भी क्षमता है, तो वो एक जीएस की अच्छी सी बुक खरीदेगा, उसको पूरा पढ़ लेगा, अपने खुद नोट्स बनाएगा, हाईलाइट करेगा बुक में, और मिनिमम से मिनिमम देखिए, अगर आप कैपेबल है ना, तो आपका 100 रुपये में जो भी एप्लीकेशन की फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए है कैटेगरी वाइज, मगर आपका मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये में काम चल सकता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी एसएससी एग्जाम्स में, तो आप 100 रुपये में सिलेक्शन ले सकते हैं, और अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सुविधाएं दी जा रही हैं यार, इन सब का लाभ उठाओ, ठीक है। मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, ये लूसेंट की बुक है, लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक है, इसे पढ़ लीजिएगा। जीएस के लिए सबसे पहले क्या करो, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत से दोस्तों का देखा है कि उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता जीएस में। तो सबसे पहले क्या है, आप टाइमलाइन पढ़ना शुरू करो कि 2500 बीसी से 1700 बीसी तक क्या हुआ, अच्छा 1707 में क्या हुआ, मतलब कि पूरी टाइमलाइन पढ़ लो बीसी से लेकर एडी तक, कि ऐसे ऐसे हमारा संविधान चलता हुआ है, ऐसे ऐसे हमारे राजा महाराजा चले, हिंदू धर्म बना वैसे वैसे, और वहाँ से डिग्रेड होते होते हम यहाँ पर पहुँच गए। पहले टाइमलाइन पढ़ लो, या कोई छोटी सी किताब ले लो, जैसे अरिहंत की एक बहुत छोटी सी पतली सी किताब आती है, मशरूम कलर की है ना, महरून कलर की किताब आती है, बहुत छोटी सी होती है अरिहंत की, वो पढ़ लो। उससे क्या है, आपको टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी। जब आपकी टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप लूसेंट उठाना। उसके बाद क्या है कि आपकी जो टाइमलाइन में एक साथ कुछ इवेंट होते हैं ना, तो लूसेंट क्या करता है, ऊपर नीचे डालता है उनको, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ उसको पहले डाल दिया, उसके बाद नीचे वाले जो समकालीन साल होता है उसमें समकालीन चीज़ों को नीचे डाल देता है। तो उन सब चीज़ों को आपकी टाइमलाइन अगर एक बार क्लियर हो जाएगी, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब जो आपको मैंने चीज़ें बताई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, अगर कैटेगरी में हैं, नहीं है तो आप 100 रुपये में मिनिमम में कर सकते हैं। आपके लिए इतने सारी यूट्यूब्स की वीडियो पड़ी हुई है, उनमें से किसी को भी फॉलो कर लो, ठीक है। लूसेंट की किताब पढ़ो, और जब आपका एग्जाम्स आने वाला होगा तब भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे होना है। जब आपका एग्जाम्स आने वाला होगा, लूसेंट की ही बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है जनरल अफेयर्स के, मतलब उसमें क्वेश्चंस होते हैं, केवल जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। उसको प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा कि आपको अदर्स जो स्टडी प्लान्स हैं उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको स्टडी प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर रहे हैं, मैं उनको भी समझा रहा हूँ कि आप 12-12 हज़ार रुपये का कोर्स क्यों खरीद रहे हैं भैया, आपके पास रीडिंग मटेरियल सब हो जाएगा। ये जो लूसेंट की बुक है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 150 रुपये की मिल जाएगी, 150 रुपये की मिल जाएगी, और आपका सारा का सारा जो चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी कम पड़ रही है, तो मैं आपको और बताऊंगा, सतीश चंद्र जी हैं, ठीक है, DS शर्मा जी हैं, बहुत सारे अदर राइटर्स भी हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। 100 रुपये में आपका बुक आ जाएगी, 100 या 150 रुपये में, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका फ्यूचर है, आपको समझ के चलना है, आपकी मनी है कि आपको कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना लोग सोच रहे हैं कि 1 साल में मैं SSC में कमाऊँगा, उतना वे लोग 1 दिन में या 1 घंटे में कमा के चले जाते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से ऐप उनकी क्रैश हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, बच्चे की स्टडी प्लान खतरे में जाए, कोई मतलब नहीं।
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी और इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जीएस से शुरू करो कि जीएस पढ़ के 1-2 दिन में खत्म कर दो, ठीक है। 2-4 दिन जितना भी, 1 हफ्ता लगे, उसके बाद रिवीजन करने के लिए बाद में उठाना। अभी आप मैथ्स वगैरह की कंटिन्यू करें। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि हम जो है, मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिस भी स्टूडेंट को मेरे साथ बने रहना है तो वो जरूर बनिएगा और मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, सोच कर चलिए। ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपने शुरू कर दी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।